बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और मोज़ात दिखाए तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप एक चमगादड़ पैदा करें। फिर आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उसमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगा। नाज़रीन, चमगादड़ का नाम तो सब ने सुना है। कुछ लोगों ने किसी सुनसान इलाके में देख भी लिया होगा और कुछ लोग उसकी परवाज देखकर डर जाते हैं। पता नहीं क्यों, आखिर चमगादड़ को इतनी हकारत की निगाह से क्यों देखा जाता है। बहरहाल आज हम आपको बताने जा रहे हैं चमगादड़ के बारे में, जो कि इसराइल में आसमान से जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, चमगादड़ एक उड़ने और चलने वाला जानवर है जो बिल्कुल इंसानों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। उसके पंजे उसे हवा में उड़ने में मदद ही नहीं करते बल्कि हवा में सहारा भी देते हैं। यहाँ हैरत अंगेज बातें ये देखने को मिलती हैं कि चमगादड़ सर के बल लटक जाता है और उल्टा लटक कर ही आराम करना पसंद करता है। उसके परों के किनारे खसूसी किस्म के पंजे उसको लटके रहने में मदद देते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि ये खाता पीता भी मुंह से है और गंदे मादों का अखराज भी मुंह से ही करता है। चमगादड़ रात में ज्यादा अच्छी प्रवास करता है। कितना ही अंधेरा हो, ये कभी किसी चीज से नहीं टकराता और अपनी मंजिल मकसूद पर बआसानी पहुंच जाता है। नाज़रीन, चमगादड़ का सूती निज़ाम बहुत बेहतरीन होता है। ये इंसान की तरह अपनी आवाज़ों के जरिए अपनी दिली कैफियत बयान कर सकते हैं। चमगादड़ का वजन नॉर्मल 960 ग्राम तक होता है। इनका निज़ाम इंहज़ाम बहुत तेज होता है। ये 30 से 60 मिनट के अंदर भारी से भारी खुराक हजम कर लेते हैं। इनकी उम्रें 20 से 40 साल तक होती हैं और ये रात को अंधेरे में बड़ी तेजी के साथ सफर करते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही बुरी खबर इसराइल की तरफ से आई है। इसराइल में चमगादड़ें बड़ी तादाद में आसमान से मरकर जमीन पर गिर रही हैं, जिसके मुतालिक यहूदी मजहबी हलकों से एक इंतहाई खौफनाक खबर सुनाई दी गई है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कई दिन से मुर्दा चमगादड़ों की तस्वीर और वीडियो बना बना कर लोगों को सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं और उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनमें ज्यादातर चमगादड़ें दरमियानी उम्र की हैं और उनके जिस्म पर किसी खास किस्म के जख्म और निशान भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर वो चमगादड़ें ज्यादा उम्र की हो गई हों फिर तो मानने में भी आता है कि उनकी उम्र खत्म होने पर है, इस वजह से उनकी मौत हो रही है। लेकिन जो मर रही हैं सब की सब दरमियानी उम्र की हैं। माहिरीन भी इस सूरत हाल पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि उसकी एक वजह सर्दी हो सकती है, लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए कि सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है तो उनका कहना है कि आज से पहले ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखने को मिली। हालांकि पहले भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी लेकिन तब ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। उन्होंने बाइबल की कुछ आयात का हवाला देते हुए कहा कि ये क़यामत की एक निशानी है। एक तरफ कोरोना वायरस और उसके बायस इंसान मर रहे हैं और दूसरी तरफ चमगादड़ें मरकर आसमान से गिरना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, उनकी किताबों पर बाइबल की कुछ आयात तहरीर की गई हैं कि हम इंसानों और दरिंदों को खत्म कर देंगे, हम आसमान से परिंदों और समंदर से मछलियों को खत्म कर देंगे। उन आयात की बुनियाद पर उनका कहना है कि एक तरफ इंसानों की बड़े पैमाने पर अमवात और दूसरी तरफ परिंदों का आसमान से मुर्दा होकर गिरना, बाइबल की ये आयात दुरुस्त साबित हो रही हैं, जिसका मतलब है कि अनकरीब क़यामत आने वाली है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अगर मान लिया जाए उनके मुताबिक ये बात सच है तो चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग भी इस बात का सबूत है कि क़यामत के नज़दीक परिंदे और जानवर खत्म हो जाएंगे। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग को सारी दुनिया ने देखा और उस आग में लातादाद मासूम जानवर और परिंदे मारे गए। एक ही साल के अंदर अंदर ऐसे ऐसे अजीब वाकयात हो रहे हैं जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले। ऑस्ट्रेलिया में आग, फिर कोरोना वायरस आ गया, काबा का तवाफ बंद हो गया, मस्जिद नबवी बंद कर दी गई और अब इसराइल में परिंदे मरने लगे हैं जो कि बहुत ही कसीर तादाद में आसमानों से गिर रहे हैं। ऐसा लगता है
کہ جیسے چمگادڑوں کی بارش ہو رہی ہو۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ معلوماتی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔